अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि अगर आपको अपवर्क पे बिड करनी हो तो बिड करने से पहले किन बातों का ख्याल रखना है। मैंने आपको ये बात बताई थी कि आप अपवर्क पे जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर आप अपनी बिड करते हैं कनेक्ट्स की शक्ल में। अब क्योंकि यहाँ पर बिड्स यानी कि कनेक्ट्स जो है वो हमारे पास लिमिटेड होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो भी आपको प्रपोजल नज़र आता है आंखें बंद करके हर तमाम प्रपोजल्स पे आप जो है वो बिड किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है क्योंकि आपके पास लिमिटेड कनेक्ट्स हैं और फिर आपके पास अगर ख़त्म हो जाएंगे तो फिर आपको कनेक्ट्स है वो बाय करने पड़ेंगे। तो इसीलिए आपको बहुत सोच समझ कर जो है वो बिडिंग करनी है अपवर्क पे। अब कैसे बिडिंग करनी है, कैसे पता करना है कि भाई किस प्रोजेक्ट पे हमें बिडिंग करनी है, किस पे नहीं करनी है, आइए उन बातों को समझते हैं। अपने अकाउंट पे लॉगिन हो जाइए। अपवर्क की वेबसाइट को ओपन करके मैं अपने अकाउंट में लॉगिन होता हूँ और पासवर्ड इंटर करते हैं। ठीक। अब उन्होंने यहाँ पर, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने पिछले लेक्चर में रखा था, सिक्योरिटी क्वेश्चन, जब हम पेमेंट मेथड की बात करेंगे तो वहाँ पर हमने पेमेंट मेथड में डिस्कस किया था कि एक क्वेश्चन उन्हें पूछा था। तो बस ये वही क्वेश्चन यहाँ पर वो दोबारा पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन मैंने रखा था, मैं ये सिक्योरिटी क्वेश्चन था, रिमेंबर ऑन दिस डिवाइस पे क्लिक कर दीजिए, वो दोबारा नहीं पूछेगा। उप्स, इनकरेक्ट, तो मैंने कुछ गलत टाइप कर दिया। अच्छा, मैंने यू कैपिटल लिख दिया, शायद ऐसा कुछ किया था मैंने। नहीं, UMAIR स्पेस, ठीक है। तो ये मेरा अकाउंट जो है वो लॉगिन हो गया है। स्पेस नहीं दे रहा था मैं। तो ये मेरा अकाउंट लॉगिन हो गया है। अब यहाँ पर ये मेरे पास वो नज़र आ रहे हैं बेस्ट मैचेस मेरे हिसाब से, यानी मेरी स्किल्स के हिसाब से जो मेरे पास मैचेस वो दिखा रहा है, यानी कि जो मेरी एबिलिटी को सूट करता है वो ये दिखा रहा है। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये एक प्रोजेक्ट आया है, लॉन्ग टर्म बुक कीपर फॉर रेंटल प्रॉपर्टी बिजनेस, ये इनका प्रोजेक्ट है। अगर आप यहाँ पर देखें ना तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ये यूएस में रहते हैं, इनकी रेटिंग 5 स्टार के करीब है, यानी 4.87 स्टार्स इनकी रेटिंग है और 43 फीडबैक्स इनको मिल चुके हैं। ठीक है, जिन्होंने ये प्रोजेक्ट डाला उनकी बात हो रही है। वेरीफाइड पेमेंट मेथड है इनका और $40,000 जो है वो अब तक ये स्पेंड खर्च कर चुके हैं ये। ठीक है। अच्छा, नीचे आते हैं अगर हम, तो इनका पेमेंट मेथड अनवेरीफाई है, कोई रेटिंग इनकी नहीं है, अब तक इन्होंने कोई प्रोजेक्ट जो है वो नहीं खर्च किया, 1 रुपया भी इन्होंने अभी तक खर्च नहीं किया। तो ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर अब आप खुद सोचें कि जब अभी तक किसी कोई रेटिंग नहीं है, पेमेंट मेथड अगर इसका वेरीफाई नहीं है, तो आप डरेंगे कि ऐसा ना हो कि मैं यहाँ पर काम करूँ और ये काम कंप्लीट ना हो। तो आपको बेशक ज़रूरी नहीं है कि ये जो है वो फेक हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन चांसेस हैं। रीज़न क्या है कि रीज़न ये कि इसकी कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, पेमेंट मेथड वेरीफाई नहीं है, कस्टमर वेरीफाई नहीं है। आप डरेंगे कि यार मैं काम करूं और फिर कुछ मसला हो जाए तो फिर क्या होगा। तो इसीलिए मैं ये फिर आपसे बार बार कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ये फ़ेक हो, बट हो सकता है कि शायद ये फ़ेक हो, सिर्फ चेक करना चाहता हो। जैसे कि उसने, वो भी एक अकाउंटेंट हो, उसके पास ऑर्डर्स ना आ रहे हों, तो उसने एक पोस्ट डालकर देखी है। आप भी ये काम कर सकते हैं कि आप एक पोस्ट डालकर देखें किसी और अकाउंट से कि लोग आपको जो प्रपोजल देते हैं वो क्या बातें उसके अंदर लिखकर आपको देते हैं। इससे आइडिया होता है कि हमें क्या बातें हमें अपने प्रपोजल्स में लिखनी चाहिए। तो मुमकिन है कि ये भी, इसने भी ऐसा कुछ किया हो कि उसने एक प्रपोजल डालकर देखा हो कि लोग इसको जो है वो, इनके 15 से 20 प्रपोजल्स जो इनके पास आए हैं, कि लोग इसको जो है वो जो प्रपोजल दे रहे हैं उसमें क्या क्या बातें अपनी बता रहे हैं, अपनी क्या क्या खासियत बता रहे हैं, ताकि ये अपनी प्रोफाइल को उस हिसाब से अपडेट कर सके। मुमकिन है ऐसा हो, या मुमकिन है कि वाकई ये एक जो है वो फेयर क्लाइंट हो और इसे वाकई ज़रूरत हो। इससे पहले कभी इसने जो है वो अपवर्क पे कोई पोस्ट ना डाली हो, कोई प्रोजेक्ट ना डाला हो, तो मुमकिन है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि आप कोशिश करें कि आप इस तरह के उस पर जो है वो ना जाएं। हाँ, अगर आपको बहुत अच्छा ऑफ़र लग रहा है और आप बहुत अच्छा काम लग रहा है तो आप ट्राई कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। आपके कुछ कनेक्ट्स ज़ाया होंगे, लेकिन अब जैसे ये वेरीफाइड पेमेंट मेथड है, इसका मतलब कि ये वेरीफाइड है, इनका जो है वो अकाउंट यहाँ पे वेरीफाई हुआ हुआ है, पेमेंट मेथड वेरीफाई है। इनका पेमेंट मेथड भी वेरीफाई है, लेकिन इनके पास कोई रेटिंग नहीं, मतलब किसी ने अभी तक इनको वो दिया नहीं है। बहरहाल, तो आप इस तरीके से यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो जो भी आपको मुनासिब लगे वो आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको ये बात बता दी है कि प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, मतलब किस तरीके से आप जो है वो प्रोजेक्ट को चेक करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप हर प्रोजेक्ट, क्योंकि आपके पास ये देखिए कनेक्ट्स हमारे पास कितने रखे, 46 कनेक्ट्स हैं। अच्छा, ये बात मैं यहाँ पर वाजे कर दूँ कि हर
प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो बराबर कनेक्ट, जैसे पिछला जो हमने प्रपोजल सेंड किया था उस प्रपोजल्स पे हमारे जो है वो 4 कनेक्ट्स जो है वो लगे थे। अब अगर मैं ये वाला आपको प्रोजेक्ट खोल कर दिखाता हूँ, ये वाला प्रोजेक्ट है लॉन्ग टर्म बुक कीपिंग का, ये 10 मिनट पहले जो है वो ये प्रोजेक्ट डला है, ठीक है, और इसके लिए 6 कनेक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको। इट मीन्स कि हर प्रोजेक्ट के लिए जो कनेक्ट्स की तादाद है वो डिफरेंट है, बराबर नहीं है, कहीं पर ज़्यादा कनेक्ट्स चाहिए होंगे, कहीं पर कम कनेक्ट्स चाहिए होंगे, ठीक। तो बस ये इस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट्स जो है वो चेंज होते रहते हैं। इसको मैं वापस बंद कर देता हूँ। अब इस वाले प्रोजेक्ट पर आते हैं, चेक करते हैं क्या कहते हैं, ट्राई करते हैं। आई नीड अ बुक कीपर एंड अकाउंटेंट टू मैनेज अकाउंट रिसेबल पेबल एंड पे रोल फॉर अ स्मॉल ट्रकिंग कम बिजनेस, लुकिंग फॉर समवन हु कैन ऑल्सो टीच एंड एक्सप्लेन इन्फॉर्मेशन एंड रिव्यू पास्ट 6 मंथ्स ऑफ बिजनेस। तो इसके लिए 2 कनेक्ट्स की ज़रूरत है। अच्छा, क्योंकि 2 ही कनेक्ट्स हैं तो मैं यहाँ पर जो है वो $500 जो वो फिक्स हैं। और नीचे कहते हैं यू विल बी आस्क्ड to answer the following questions when submitting a proposal. Describe your recent experience with similar projects, यानी अपने बारे में बताइएगा कि आपने ऐसे ही कोई प्रोजेक्ट पहले कभी किया है। प्लीज़ लिस्ट एनी सर्टिफिकेशन रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्ट, आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेट है इसके हवाले से तो वो भी आप हमें बताइए। हाउ वुड यू मेजर और असेस अ पोटेंशियल प्रॉब्लम, आप किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को जो है वो असेस करेंगे, चेक करेंगे। तमाम बातें वो उन्होंने आपसे पूछी, उनका जवाब आप ज़रूर दीजिएगा उन्हें, वरना वो जो है वो आपको शायद जवाब ना दें। तो ये उन्होंने कहा है। स्मॉल बिजनेस टैक्स फाइलिंग जो आपको अगर आता है तो ठीक है, नहीं ज़ीरो चार्ट ऑफ अकाउंट्स ऑर्गेनाइजेशन ई कॉमर्स कंपनी, ठीक है भाई, जो आपको अब इसमें से मुनासिब लगता है वो आप अपने हिसाब से उसे चेक करेंगे, ठीक। अच्छा, एक और बात कि अगर आपके पास ये कनेक्ट्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप कैसे इसको जो है वो बाय कर सकते हैं। तो आप इस पर क्लिक कीजिए कनेक्ट्स के ऊपर, अवेलेबल 46 कनेक्ट्स, यहाँ पर लिखा हुआ है बाय कनेक्ट्स। आप कनेक्ट्स जो है वो यहाँ से जाकर बाय कर सकते हैं। बाय कनेक्ट्स पे क्लिक करेंगे, अब वो यहाँ पर आपके सामने देगा सेलेक्ट द अमाउंट टू बाय, आप अमाउंट सेलेक्ट कीजिए कि आप कितने में बाय करना चाहते हैं, ठीक है। 20 फॉर $3, यानी $3 में जो है वो 20 कनेक्ट्स आएंगे, $6 में जो 40 कनेक्ट्स आएंगे, $1.5 में 10 कनेक्ट्स आएंगे, $9 में 60 कनेक्ट। कितने कनेक्ट्स आपको ख़रीदने हैं वो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप अपना जो प्रोमो कोड होगा अगर कोई है तो वो यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद बाय कनेक्ट्स पे क्लिक करेंगे, ठीक। तो यहाँ से आप अपने कनेक्ट्स को जो है वो बाय कर सकते हैं। तो ये है तरीक़ार कनेक्ट्स बाय करने का। अगर कभी ख़त्म हो जाए वो तो बहुत बात की बात है, वहाँ तक तो हम बाद में पहुँचेंगे, पहले इस्तेमाल तो करें आप। तो बहुत केयरफुली आपको अपने कनेक्ट्स को इस्तेमाल करना है। मैंने ये बात आपको इस वीडियो में ये समझाने की कोशिश की है कि हर प्रोजेक्ट पर आपको बिड नहीं करनी, हर प्रोजेक्ट आपके लिए नहीं बना, हर प्रोजेक्ट पे टाइम और कनेक्ट जो है वो ज़ाया मत कीजिएगा। पहले अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट को पढ़िए जो आपके मुताबिक आपको सूट करता है। ज़रूरी नहीं है कि आप अकाउंटिंग के फील्ड से हो, आप ग्राफिक्स की फील्ड से हो सकते हैं, आप वीडियो की फील्ड से हो सकते हैं, आप वेब डिज़ाइनिंग की फील्ड से हो सकते हैं, किसी भी फील्ड से हो सकते हैं। तो जो आपके हिसाब से मुनासिब लगे। और पहले चेक कीजिए कस्टमर का पेमेंट मेथड वेरीफाई है या नहीं है, उसकी ऑलरेडी कोई स्पेंडिंग्स हैं या नहीं है पहले से, उसके बाद ही आप जो है वो उस पर बिड कीजिए। बाकी आप जो बेहतर समझें वक्ती तौर पर। इंशाल्लाह फिर हम मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।